अल्लाह अकबर। इतनी साल एक सहाबिया हुजूर की खिदमत में आई, आपने फरमाया क्या बात है? अल्लाह के नबी मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मेरे से निकाह कर लो। आपने फरमाया मुझे हाजत नहीं है। कहने लगी ठीक है। आपने फरमाया ए मेरी बच्ची, अगर मैं तेरे लिए इस मजमे में कोई पसंद करूँ तुझे कबूल है? मुस्कुरा के कहने लगी अल्लाह अकबर, तेरे हाथों में अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया, अब आपकी मर्जी। काले से ब्याह दो मैं राजी, गोरे से ब्याह दो मैं राजी, अमीर से ब्याह दो राजी, गरीब से ब्याह दो बराजी। रहमत आलम ने मजमे में ऐलान फरमाया किस किस की शादी नहीं हुई? एक साहबी कोने में बैठा था, तन के ऊपर कुर्ता कोई नहीं, सर पे टोपी उकाल कोई नहीं, पैर पे उसके रोटी कोई नहीं, पैर में उसके जूता कोई नहीं, तेमद वाला तहमद पहन के बैठा है। खड़ा हो गया, आपने फरमाया क्या है? कमरी वाले अगर आपने ऐलान कर दिया चलो इसी बहाने शादी हो जाएगी, वरना मुझ गरीब बड़े को लड़की कौन देगा? रहमत वाले नबी ने लड़की की तरफ मुंह फेरा, अपनी रूहानी बेटी उम्मदिया की तरफ मुंह फेरा। आपने फरमाया इससे शादी करेगी? कमली वाले अगर हाँ तेरी तो मेरी भी हाँ है, तेरी ना तो मेरी भी ना है। आपने फरमाया तेरा काम बन गया, जल्दी आ जा, हक मेहर लेके आ जा। कमली वाले कहीं दिल से रोटी का टुकड़ा ना खाया, मैं हक मेहर कहाँ से लेके आऊँ? आपने फरमाया कोई छल्ला ही ले आ, सोने चांदी का टुकड़ा ही ले आ। कमली वाले मुझे कौन देगा? आपने फरमाया कोई सिल्वर का छल्ला ले आ, कोई लोहे का टुकड़ा ले आ। कमली वाले ये भी मुझे कोई नहीं देगा। आपने फिर फरमाया सोच ले निकाह करेगी? कमली वाले आप राजी तो मैं राजी, मैं राजी तो आप राजी, आप राजी तो खुदा राजी। मैंने दुनिया का साजो सामान नहीं देखना, मैंने तो आमना का लाल देखना है। आप बताओ आपकी क्या राय है? हुजूर ने फरमाया मैं राजी। क्या करो बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया तेरे पास कुछ भांडा बर्तन है हक मेहर के लिए? कहने लगा कोई नहीं। आप रहमत आलम ने सर से लेकर पैर तक नजर डाली, पेमंद वाला तहमद देखा। आपने फरमाया चल ऐसा कर, इस तहमद के दो टुकड़े कर ले, आधा अपने जिस्म पे लपेट ले, आधा हक मेहर में दे दे, मुसल्ला बना लेगी, रात को बिस्तर के लिए नीचे बिछा लेगी, सर्दी हुआ करेगी ओढ़नी ले लेगी। हुजूर अलैहि सलाम के कान में सरगोशी करने लगा। कमली वाले जगह जगह से तहमद फटा हुआ, अगर आधा इसे दे दूं तो सतर छुपाने के लिए बाकी नहीं बचेगा। आपने फिर फरमाया, आपने फरमाया शादी करेगी? कमली वाले तू राजी तो मैं राजी, आप राजी तो खुदा राजी। आपने फरमाया चल मेरे करीब आ जा, तुझे कुछ कुरान पाक याद है? जी अल्लाह के रसूल मुझे याद है। आपने फरमाया तुझे कुरान की कौन सी सूरतें याद है? कहने लगा सूरह फातिहा याद है, मुझे सूरह यासीन शरीफ याद है, मुझे सूरह वाक़िया याद है, मुझे सूरह हूद याद है, मुझे सूरह हामीम याद है। आप मुस्कुराए, फरमाया साहब इस गरीबड़े का काम बन गया, तुझे जितना कुरान याद है हक मेहर के एवज इसे याद करा दे, तेरा निकाह भी हो जाएगा, इसका हक मेहर भी अदा हो जाएगा। आपने बच्ची की तरफ मुंह किया, आपने फरमाया तेरा निकाह मैं से करा दूं, हक मेहर के एवज में तुझे कुरान याद कराएगा, तू राजी है? अल्लाह अकबर। ऐ मेरी उम्मत है, नबी की उम्मत की बेटियों, ऐ नौजवानों, उस बच्ची का जवाब सुनो। तेरे मेरे जैसों के मुंह को ताला लगा के रख दिया। कहने लगी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दुनिया की बच्चियों को मालो मता मिल गया। ओ लोगों मुबारकबाद दो, मुझे आमना का लाल मिल गया। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन, जो नबी तुम्हें दे दे वो ले ले, जिस चीज से मना कर दो खबरदार, तुम्हें उस तरफ मुंह करके थूकने की भी इजाजत कोई नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती का वक़्त आया। 17 पेमंद वाली चादर लेकर रहमत आलम खड़े हो गए, बेटी इधर आओ। सैयदा फातिमा ज़हरा आई, कोई दूध पिलाई की रस्म ना हुई, कोई जूता छुपाई की रस्म ना हुई, कोई दरवाज़ा रुकाई की रस्म ना हुई। कान में फरमाया बेटी अल्लाह अकबर, बाप की दाढ़ी इज्जत की लाज रखना, बाप की पगड़ी की लाज रखना। उसके हाथ में तेरा हाथ दे रहा हूँ जिसके पैर में जुत्ती कोई नहीं, अपना मकान कोई नहीं। अल्लाह अकबर। दो बातें की, और मेरे अजीजों ढोलक बजाने वालों, मेहंदी लगाने वालों, हाथ हाथ के अंदर शादी का कंगना पहनने वालों, अपनी बेटी को जो मर्जी दो, लेकिन दो बातें कानों में वसीयत करके दे दो। हुजूर ने क्या फरमाया था? फरमाया फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा तो मेरी आंखों का नूर है, फातिमा तो मेरी आंखों की ठंडक है। या अल्लाह ये मेरी फातिमा, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, इससे तू भी मोहब्बत कर। अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करेगा उनसे तू मोहब्बत करने लग जा। जिस
जिसने फातिमा के घराने को सताया उसने मैं मोहम्मद को सताया, जिसने मुझे सताया उसने अल्लाह को नाराज कर दिया। सैयदा फातिमा के कान में कह दिया, पहले कान में, ए फातिमा उसके साथ तेरी शादी कर रहा हूँ जिसके पैर में जूता नहीं, इससे कभी रोटी का सवाल न करना, इससे कभी खाने का सवाल न करना, इससे कभी कपड़े का सवाल न करना। ए फातिमा इससे झगड़े में कभी पहल न करना, अगर झगड़े के अंदर पहल कर दी, ये तेरे से नाराज हो गया तो इससे नाराज होकर मेरे घर में आ गई, ए फातिमा तुझे खाना तो मिलेगा, ए फातिमा तुझे रोटी तो मिलेगी, सोने के लिए बिस्तर मंजा तो मिलेगा। अगर तेरी नाराजगी में कसूर तेरा हुआ, अली का ना हुआ, फातिमा तुझे खाना तो खिलाऊंगा लेकिन मैं मोहम्मद तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ए फातिमा अगर अली से नाराज होकर तेरा इंतकाल हो गया और मैंने पता किया और मुझे पता लगा कसूर तेरा नहीं, कसूर तेरा था, अली का नहीं था, ए फातिमा गुस्ल के लिए पानी तो तुझे घर से दूंगा, कफन के लिए कपड़ा तो दूंगा, अगर अली से नाराज होने में कसूर तेरा हुआ तो मैं मोहम्मद तेरा जनाजा भी कोई नहीं पढ़ाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, फिर वो घर ऐसा बसा, उसने कभी मेरे अजीजों मदीने को बसा दिया, कभी करबला के मैदान को बसा दिया है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आखिरी वक्त आया, जिंदगी तो सारी दुखों में गुजरी थी ना मेरी माँ की। अल्लाह अकबर, कैसी जिंदगी। 3 दिन हो गए घर के अंदर खाने को कुछ नहीं, ये कोई नई बात नहीं थी। 3 दिन हो गए सैयदा के घर के अंदर खाने को कुछ नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार से कपास लेकर आए, रुई लेकर आए, सैयदा से फरमाया चरखा चलाइए और सूत काटिए। अल्लाह, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में सूत काट रही है। अल्लाह गनी, मैं पिछले दिनों बगदाद शरीफ होके आया, हजरत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी नव्वर अल्लाहु मरकदो महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पर आपकी कब्र मुबारक पर हाजिरी दे के आया। माँ के सज्जादा नशीन जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, उन्होंने खिलाफत भी अता फरमाई, सनत के साथ अता फरमाई। अल्लाह अकबर। साथ ही इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उनके बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे जाकर 3 कलंदर सो रहे हैं। एक कौन है? एक जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, एक मरूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, एक श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह। थोड़ा सा आगे जाओ, एक दरवेश कलंदर सो रहा है जिसका नाम बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। रात के अंधेरे के अंदर चरखा कैसे चल रहा है? 2 औरतें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। अल्लाह ने उनकी कब्र पर भी जाने का मौका अता फरमाया। 2 औरतें अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। क्या करी? बुजुर्गों, आपसे मैंने एक मसला पूछना है। क्या मसला पूछना है? अर्ज करने लगी, अल्लाह वाले, हमारे घर के अंदर चिराग में तेल तो होता कोई नहीं, हमारा भाई नशे का आदी था, उसने अभी अभी तौबा की है, हम उस पर बोझ नहीं डालते, वो इबादत रियाजत में लगा रहता है। अल्लाह अकबर। हमारा गुजारा सूद के ऊपर होता है, कपास का। अल्लाह अकबर। हम सूद काटते हैं, धागा बना के मार्केट में हमारा भाई बेच के आता है। क्या करें, हमारे घर के चिरागों में तेल नहीं होता। जब शाम हो जाती है, काली रात आ जाती है, हमें धागा नजर नहीं आता, चरखा चलाया नहीं जाता। हम अपने मकान की छत के ऊपर चढ़ जाती हैं, साथ वाले पड़ोसी के घर में बड़े बड़े चिराग जलते हैं, उसके चिरागों की रोशनी हमारे छतों के ऊपर आती है, हम पड़ोसी के चिरागों की रोशनी में चरखा चलाती हैं। अल्लाह वाले, बस तेरे से ये पूछने के लिए आई हैं कि उससे जो हमें धागा मिलता है मार्केट में बेचती हैं, वो कमाई हमारे पर हलाल है कि हराम है? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और ज़ारो कतार रोने लगे और रोके फरमाने लगे, मसला बाद में बताऊंगा, पहले बताओ तुम्हारे भाई का नाम क्या है? वो रोके कहने लगी, क्यों ना बताएं, हमारे भाई का नाम बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह है। बस आखिरी बात, आखिरी वक्त आया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के बाद घर तशरीफ लाए। शान अहले बैत सुनो, फजर की नमाज के बाद घर तशरीफ लाए। अम्मा को सारे काम जल्दी जल्दी करते देखा। फातिमा सारी रात तो मुसल्ले पर कुरान पढ़ती रही, मुझे नाश्ते की हाजत नहीं है, फातिमा लेट जा। अब क्या करी? अली नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी, ऊँग आ गई, ख्वाब में मेरे अब्बा आ गए और मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया फातिमा काम जल्दी कर ले, आज अफ्तारी के लिए मोहम्मद तेरा दस्तरखान पर इंतजार कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्हें हाथ पकड़ा, बिस्तर पे जाके बिठा दिया। फातिमा ए गल्ला नहीं करी दिया, तूने तो साथ जीने के साथ मरने के वादे किए थे, ए फातिमा इतनी जल्दी छोड़ के जा रही है? 3 बातें सैयदा ने फरमाई, ए अली सारी जिंदगी में मैंने तुझसे कुछ ना कहा, आज 3 बातों का सवाल है। पहला सवाल,
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, अपने कुर्ते के दामन पकड़ा दिए, दूसरे हाथ से अपना कुर्ते का दामन पकड़ लिया। अली जब से बाप ने डोली में बिठा के भेजा उस वक्त से लेकर आज तक मैंने तेरे से कुछ मांगा का कुछ नहीं मांगा। अली आज अगर तेरे से मांगू तो ना करना। हजरत अली कहने लगे क्या मांगती है? कहने लगे अली बस इतना मेरी झोली में डाल दे, मैंने जो तेरी खिदमत की उससे तू राजी है कि नाराज है? हजरत अली की कूक निकली, चीख मार के कहने लगे फातिमा मुकद्दरों वाला अली और मुकद्दरों वाली बीवी, तूने ऐसी खिदमत की, मैं तो राजी राजी, तेरे से मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, अर्शों वाला खुदा भी राजी हो गया है। दूसरा हज़रत अली से कहने लगे अली जब तक मेरी आंखें बंद ना हो अपनी आंखों से अपना चेहरा दिखाता रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे इसका क्या करेगी? कि ये वसीयत मेरी अम्मी खदीजातुल कुबरा ने मेरे अब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा से की थी कि कमली वाले जब तक मेरी आंख बंद ना हो अपना चेहरा अपने मेरी आंखों से अपना चेहरा ना हटाना। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा बूढ़ी खदीजा, मैं मक्के की ताजरा सरदार खदीजा क्या लेके आई? आंखें खोल के दिखाऊंगी, झोली झाड़ के दिखाऊंगी, झोली झाड़ के दिखाऊंगी, कुछ नहीं लाई, आंखें खोल के दिखाऊंगी, आते हुए तेरे मोहम्मद का दीदार लेके आ गई हो। इतने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े और माँ के सीने से लग गए और दोनों कहने लगे अब्बा अम्मा क्या कह रही है, कहाँ जाने की बातें कर रही है? अल्लाह अकबर, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीने का जाओ जाओ बेटो नाना के कब्र पर जाओ, मेरा भी सलाम कह के आओ, अपना भी सलाम कह के आओ। ये दोनों शहजादे रोते हुए वापिस आए और आके कहने लगे अब्बा अब्बा अम्मा ने नाने के पास भेजा, नाने ने माँ के पास भेज दिया, नाना कह रहे हैं नाने का रोजा तो मिल जाएगा, जाओ माँ का चेहरा देखो, आज के बाद माँ का तुम्हें कभी दीदार नजर नहीं आएगा, चेहरा नजर नहीं आएगा। फिर सैयदा फातिमा ने तीसरी वसीयत की, अली मैं तुझे इख्तियार दे रही हूँ, मेरे बाद जिससे चाहे शादी कर लेना, लेकिन अली मेरी निशानियों के पास महीने में एक रात जरूर गुजारना, 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, लेकिन एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजारना। इतना कहना था। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की आंखें बंद होना शुरू हो गई। और लोगों ये वो औरत है अल्लाह अकबर जो उसके गोद के अंदर बेटा हुसैन रो रहा है, नाना मोहम्मद अरबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इनके रोने की आवाज़ वहाँ गई। रहमत आलम ने सूरह फलक सूरह नास नमाज में पढ़ दी, नंगे पैर मस्जिद की तरफ से बाहर आए, फातिमा का दरवाज़ा बजाया, फातिमा हसन क्यों रोता है, हुसैन क्यों रोता है, इन्हें ना रुलाया कर, जब ये रोने लगते हैं तो मैं मोहम्मद के यहाँ दर्द होने लग जाता है। क्या पता था जिनको रोने पर सीने में कूके पड़ने लग जाए उम्मत उसे बेदर्दी के साथ शहीद कर देगी। ओए लोगों, अल्लाह हमें किरदार में, सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, अकल में, शक्ल में, नकल में, असल में अल्लाह हुजूर का आपको मुझे गुलाम बना दे। कह दो सारे आमीर। हमेशा के लिए खत्म नबूवत का चौकीदार बनाए, कह दो आमीर। सहाबा की गुलामी का